गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों का आज क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर, क्लास 10th के मैथ्स का। एक सेकेंड बच्चे, जस्ट एक सेकेंड, अभी पेन टैबलेट चल नहीं रहा। तो हम लोग 10th क्लास के, जस्ट एक सेकेंड, अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे एक बार फिर से। एक सेकेंड रुकिएगा सभी लोग। अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के सामने, शायद स्क्रीन अभी विजिबल नहीं होगी आप लोगों को। बच्चे बताइए सभी को स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। ठीक है बच्चे, तो जस्ट अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक सेकेंड रुकेगा। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। एक बार रुके, हम पेन टैबलेट से कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। जस्ट देखिए बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का, हम लोग आज की इस क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, दिख रही है ना स्क्रीन सभी को? ये बताइए एक बार। ठीक है, यानी कि अगर सारी चीजें क्लियर है तो अभी हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है हमारे पास में। ठीक है बच्चे, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में हम लोग सीखेंगे। शायद ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, तो आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। और आप लोग हमें एक बार बताना जितनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे चलेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, nth टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग an से लिखते हैं, और an का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए, माइक ओपन करके कोई भी एक बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए जल्दी से कि an का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है बच्चे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी कि यहां से आप लोगों ने याद किया था सर, अगर यहाँ पर n है तो सर यहाँ पर n में से एक कम कर देंगे और d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपसे a5 की वैल्यू पूछी जाए, बच्चे a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस, बच्चे 5 में से एक कम किया 4 d। इतना क्लियर सभी को? अगर आपसे a14 पूछा जाएगा कि आप 14th टर्म बताइए, बच्चे 14th टर्म कितनी हो जाएगी सर? a प्लस 14 में से एक कम किया सर 13 d। ये बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप किसी भी एपी की जनरल टर्म बताइए, nth टर्म, तो बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं a4 की वैल्यू कितनी होगी सर? a प्लस 4 इंटू वन कितना हो गया? 3d। सर इसी तरीके से अगर a9 की वैल्यू पूछी जाएगी तो a प्लस, सर 9 में से एक कम कर दिया 8d। अब हमें आप एक चीज बताइए बच्चे, आप ही लोग बताओगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर ए क्या होता है? बच्चे बताइए जल्दी से, ए क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, यानी कि सर ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ए होता है हमारे पास है फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर डी क्या होता है? जल्दी से बताइए बच्चे, यहाँ पर डी क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास में ये था बच्चे, कोई भी एपी अगर हमारे पास में लिखी होती है तो एपी आप लोग अच्छे से जानते हैं। सर मान लीजिए 3 लिखा, 3 के अंदर आपने 2 ऐड कर दिया सर 5 हो गया, 5 के अंदर 2 ऐड कर दिया 7 हो गया, 7 के अंदर 2 ऐड कर दिया 9 हो गया, 9 के अंदर 2 ऐड कर दिया 11 हो गया, और इस तरीके से एपी बन जाती है। बच्चे किसी भी एपी के अंदर जो जनरल टर्म होती है, आप लोगों को याद रखना है सर, जनरल टर्म होती है ए के अंदर आपने एक डिफरेंस ऐड कर दिया। जैसे यहाँ 3 था, 3 के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर एक डिफरेंस 2 ऐड कर दिया तो 5 हो गया। अब इस 5 के अंदर आपने फिर से एक डिफरेंस 2 ऐड कर दिया तो 7 हो गया। लेकिन पर अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आपने यहां तक जाने के लिए 2 बार डिफरेंस ऐड किया है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया a प्लस 2d।
यहाँ पर जाने के लिए आपने डिफरेंस 3 बार ऐड किया है और फिफ्थ टर्म तक पहुंचने के लिए आपने डिफरेंस को 4 बार ऐड किया है। अगर देखा जाए तो एपी की जनरल टर्म क्या बन जाएगी, ए सर ए प्लस डी, और इसके अंदर फिर से डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ए प्लस 2d, इसके अंदर फिर से ऐड करेंगे डी तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d, और इस तरीके से हम लोग आगे चलते रहेंगे। देखा जाए तो सर ये फर्स्ट टर्म थी, सर ये हमारे पास में सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी और ये फोर्थ टर्म थी। तो हमें पता लग गया सर फोर्थ टर्म A4 से लिखा जाएगा और वैल्यू हो जाएगी A प्लस 3d। वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, A प्लस 3d। यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया है कि सर nth टर्म कितनी हो गई है, A प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर सभी को? चलिए अब आप हमने ये बताइए, आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर, किसी को कोई डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट था? देखिए इसके अंदर कुछ नहीं करना सर, हमें एपी की फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है सर, ए की वैल्यू कितनी दे दी है, 5। सर हमें कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया गया है, सर कॉमन डिफरेंस हम लोगों को 3 दे दिया गया है। एन आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी टर्म बताइए, आप फिफ्थ टर्म बताइए। कौन सी टर्म बताइए, आप फिफ्थ टर्म बताइए कितनी होगी। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना सर, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपने A5 का फॉर्मूला लगा दिया सर, A प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d। बच्चे A की वैल्यू कितनी है, 5, और 4 इंटू बच्चे D की वैल्यू कितनी है, 3। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 4 थे 12, और 12 के अंदर 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 17। यानी कि सर जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी हो गई हमारे पास में, 17 हो गई। ये बताइए इतना क्लियर सभी को? जल्दी से बताइए बच्चे, इतना क्लियर सभी को कि फिफ्थ टर्म कितनी हो गई हमारे पास में, 17 हो गई है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, एक और रिवीजन करा देते हैं। एक अगर आपको माइनस में डिफरेंस मिल जाए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो सर सेकंड में कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू कितनी है, सर ए की वैल्यू हमारे पास में 7 है। सर कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस के 3 है। सर एन की वैल्यू कितनी है, 8, यानी कि आपसे 8th टर्म पूछी जा रही है कि बताइए 8th टर्म कितनी होगी। तो बच्चे 8th टर्म कैसे निकालोगे, आप लिखोगे सर A8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सर वो हो जाएगी A प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7d। बच्चे A की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3। कितना हो जाएगा सर, 7 की गुणा -3 में करेंगे तो 7 क्या 21, यानी कि माइनस के 21। 7 माइनस 21 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास है, -14। तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास है सर, ये -14 हो जाएगा। बोलिए बच्चे ये क्लियर आपको? सेकंड क्लियर है आपको? जल्दी से बताइए चैट के अंदर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अगर हम लोग थर्ड देखें बच्चे, थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को यहाँ तक। देखिए अब हम लोग थर्ड सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। थर्ड के अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, -3 है। बच्चे हमें एन की वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर एन की वैल्यू 4 है, और A4 कितना है बच्चे, A4 आपको 12 दे रखा है, और आपसे डिफरेंस की वैल्यू पूछी गई है कि आप डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान है कि सर AN का फॉर्मूला लगा देंगे कि सर AN का फॉर्मूला कितना होता है, सर ये होता है हमारे पास में, सर AN की वैल्यू तो 12 दे रखी है, और AN का फॉर्मूला कितना होता है, सर AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चे आप सभी की वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि n की वैल्यू कितनी है, 4। आपने लिखा सर A4 हमारे पास में 12 है, तो A4 कितना हो जाएगा सर, A प्लस 3d, और ये वैल्यू कितनी हमारे पास में 12 है। बच्चे A की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 3 इंटू डी बराबर 12। बच्चे -3 इधर आके जुड़ जाएंगे, यानी कि सर 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 3, ये 15 हो गया। सर 3d की वैल्यू 15 हो गई है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई है, 15/3, और ये 5 हो जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? इतना और बताइए क्या इतना क्लियर है? ठीक है बच्चे, अब आपका रिवीजन हो चुका है, यानी कि ये आप लोग काफी अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सर हमें एक n की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछा जाए A8 बताइए, यानी कि सर n की वैल्यू 8 हो गई, तो सर a प्लस 8-1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7d हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर हमारे पास में, ये 8-1 7 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए, आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? बच्चे आपसे 10th टर्म पूछी गई थी,
तो बच्चे A10 निकालना है आपको। A10 कितना हो जाएगा सर, A प्लस 9D हो जाएगा, A प्लस 9D। अब आप देखिए A की वैल्यू कितनी है सर, A की वैल्यू तो 2 है, प्लस 9 इंटू बच्चे D कितना है सर, D है हमारे पास में 7 माइनस 2, और ये कितना हो गया 5। बच्चे D कितना हो गया 5, और ये वैल्यू कितनी हो गई सर 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, और 45 और 2 कितना हो गया 47। यानी कि सर जो A10 होगी, 10th टर्म होगी, वो 47 होगी। बोलिए क्लियर सभी को, बोलते रहिए जल्दी जल्दी। Yes, ठीक, sir. क्लियर एकदम, ठीक है। ये Yes, भी आप sir. लोगों को क्या हुआ एग्जाम्पल है बच्चे। एग्जाम्पल 2 आप लोगों से 12th टर्म पूछी गई थी, यानी कि सर आपसे A12 की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी। A की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर A की वैल्यू तो 3 है। बच्चे कॉमन डिफरेंस D कितना है सर, 9 में से 3 को घटा देंगे ये, और जब 9 में से 3 को घटा देंगे 6 आ जाएगा। यानी कि सर A12 कितना हो गया सर, A12 हो गया A प्लस 11D। ए की वैल्यू कितनी है सर 3 है, लिख दिया 3, प्लस 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6। बच्चे 3 प्लस 11 इंटू 6 कितना हो गया सर, 11 इंटू 6 66, ऐड किया तो कितना हो गया 69। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट। No, sir. ठीक बच्चे, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन था, आपको 12th टर्म निकालनी है। अब आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे कॉपी के ऊपर, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये किया था, लोकेश सर ने आपको पढ़ाया था। जल्दी से सॉल्व कीजिए कॉपी के ऊपर, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाना, हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर सही सॉल्व किया है, जल्दी से। ठीक है, अभी तक आपको देखो कितना टाइम हुआ है, 7:13। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, और 7:13 हो रखे हैं, यानी कि 13 मिनट में आपका रिविजन हो चुका है। an बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। फिर हम लोग जल्दी से आगे चलेंगे। ये सभी आप लोगों की लास्ट क्लासेस का रिवीजन था, जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए, ताकि हम लोग फिर आगे चल सके। जैसे ही आप लोगों का सॉल्व हो जाए, वैसे आप लोग एक बार जल्दी से कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा देना कि हाँ सर हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चे। जिसका भी सॉल्व हो जाए वो एक बार बता देना कि हाँ सर सॉल्व हो गया है। हुआ किसी बच्चे का सॉल्व? ठीक है बच्चे, जिसका हो गया है वो एक बार कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से, नोटबुक की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। जिस बच्चे का भी हो गया है कैमरा ऑन कीजिए नोटबुक। देखिए माइक बंद ओपन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और कॉपी की तरफ ऑन कर दीजिए। हम अपने आप देख लेंगे सभी की कॉपी कि कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है। ठीक है, संजय कुमार के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और इन्होंने लिखा है सर 12 माइनस, रुकिए रुकिए रुकिए, ये वाला क्वेश्चन दिखाइए। माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3, तो ये सर ये प्लस के 3 हो गया, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 5/2। आपने कॉमन डिफरेंस निकाला है अभी तक, आपने पूरी वैल्यू तो नहीं निकाली बच्चे। A12 कितना होगा संजय कुमार के नाम से बच्चे, आपने सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाला है अभी तक। सौरभ के नाम से, सौरभ कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इन्होंने लिखा है सर A12 होगा माइनस के 3 प्लस 11 इंटू डी। ठीक है बच्चे, आपने इसके अंदर लिखा माइनस के 3 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, और ये हो गया 55/2, और आपने इसको घटा दिया सर 55 49/2। ठीक है आपका, ठीक है सौरभ कुमार के नाम से बच्चे आपका, ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है कॉपी के ऊपर? एक बच्चे ने दिखाया A12 इज 8। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर कम कैमरा नहीं चल रहा है सोमवीर सिंह के नाम से, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग अपना आंसर मैच करना सभी लोग, अब सभी लोग अपना आंसर मैच करना। देखिए आप लोगों को इसके अंदर लिखा हुआ दिख रहा है कि सर जो AP है वो है माइनस के 3, उसके बाद में लिखा है माइनस के 1/2, और उसके बाद में लिखा है 2। इस तरीके से ये एक AP आप लोगों को दी गई है। ठीक है, अब देखिए आप अगर इसमें पहली टर्म निकालेंगे A, तो बच्चे A कितना हो गया माइनस के 3। आप इसके अंदर निकालेंगे D, D कैसे निकालेंगे सर, माइनस के 1/2 में से हम लोगों को घटाना होगा, कि माइनस के 1/2 में से हम लोग को घटाना होगा माइनस के 3। बच्चे माइनस की गुणा माइनस का करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि सर माइनस के 1/2 प्लस के 3। बच्चे इसके नीचे भी आप लोग 2 बनाएंगे,
आपने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया, ये कितना हो गया सर, -1/2 प्लस ये कितना हो गया सर, 3×2 = 6/2। जब आप सोल्व करोगे तो सर एलसीएम अब 2 आ जाएगा, -1 और +6, -1 और +6 कितना आ गया बच्चे, 5/2। यानी कि सर ये डी की वैल्यू 5/2 आ गई है। आपसे पूछा जा रहा है 12th टर्म, बच्चे 12th टर्म कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर A12 हो जाएगा हमारे पास में A+11D। ठीक है बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है, -3 +11 इंटू डी कितना है हमारे पास में, 5/2। सॉल्व करोगे तो -3 प्लस सर 11 की गुणा 5 में करेंगे तो 11×5 = 55/2। अब देखिए सर इस -3 के नीचे 1 है, हम चाहते हैं कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 बन जाए, ऊपर नीचे आपने फिर से 2 से गुणा कर दी, तो बच्चे कितना हो गया, -6/2 प्लस 55/2। बच्चे सॉल्व करोगे एलसीएम 2 आ जाएगा, और 55 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 49। तो कितना आ गया, 49/2। यानी कि जो A12 है वो कितना आ गया हमारे पास में, 49/2। बोले यहां तक क्लियर सभी को, माइक ओपन करके बताइए बच्चे, इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आपसे A14 पूछा जा रहा है, 14th टर्म, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप A14 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है, आप लिखोगे सर एपी को अगर देखेंगे बच्चे ए की वैल्यू कितनी है सर 0.6। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है कि सर 1.7 में से हम लोग घटा देंगे 0.6, घटाइए। देखिए 1.7 में से आपने घटाया 0.6 तो कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 गया 1, कितना आ गया 1.1। तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, 1.1। A14 पूछा गया है, बच्चे A14 कितना हो जाएगा सर, A+13D। अब ए की वैल्यू कितनी, 0.6 प्लस 13 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1.1। अब आप लोग कैलकुलेट करके बताइए A14 की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से। ठीक है सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे A14 की वैल्यू कितनी आएगी। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, सोमवीर सिंह के नाम से चैट सेक्शन के अंदर, बाकी किसी का नहीं आया है। चलिए अभी रोशनी का आंसर आ गया, अमित मिश्रा, साहिल, सभी का आंसर आ गया। आप लोग एक दूसरे का कॉपी तो नहीं कर रहे कि एक बच्चे ने आंसर भेज दिया वही कॉपी कर रहे हैं सभी लोग। देखिए कैसे करोगे सर, 0.6 हम लोगों को ऐड करना है किसके अंदर सर, 13 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1.1 के अंदर। जब हम लोग 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के अंदर तो कितना आ जाएगा बच्चे, 14.3। कितना आ जाएगा हमारे पास में सर, 14.3। अब 14.3 के अंदर 0.6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 14.9। A14 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 14.9। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया फाइंड द 15th टर्म। ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं जल्दी से, फाइंड द 15th टर्म। आपसे A15 की वैल्यू पूछी जा रही है कि आप A15 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, फाइंड द 15th टर्म। आपको क्या क्या दे रखा है सर, आपको दे रखा है कि ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 1/3 है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू भी आसान है कि सर 5/3 में से घटा देंगे 1/3 को। अगर हमने 5/3 में से घटा दिया 1/3 तो सर एलसीएम तो 3 आ जाएगा क्योंकि नीचे 3 है, और 5 में से 1 गया 4। सर डी की वैल्यू कितनी, 4/3। A15 पूछा गया है, हिंट कर देते हैं बच्चे, A15 कितना हो गया, A+14D। ए की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4/3। अब आप लोग सॉल्व करके बता दीजिए बस आंसर कितना आएगा। ठीक है बच्चे, कॉपी नहीं कर रहे थे आप लोग, सॉल्व कर रहे थे। चलिए बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है आंसर, पर आप लोग इसको कट करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो।
देखो एक तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि इनको यहाँ लिखना चाहिए था कि सर 3 से 9 को काट के 3, यहाँ पर 3 लिखा होना चाहिए था। ठीक है, वही गलती आप लोग भी कर रहे हो। 57/3, आप लोग ये भी तो देखो कि सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा। अगर सिंप्लीफाई होगा तो आप सिंप्लीफाइड को हम आंसर देंगे। चलिए सिंप्लीफाई करके बताइए। देखो आप लोग सिंप्लीफाई करके इतना गंदा आंसर बता रहे हो 39। फिर से आपने गलत ही लिखा है बच्चे, 39 कैसे हो सकता है? चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए, 18 भी नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता। आप लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। ये तो हद कर दिया आप लोगों ने। देखिए बच्चे कितना आ गया, 1/3 प्लस सर 14 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 56/3। सर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 56 में एक ऐड करेंगे तो सर 57/3, 57/3। अब देखिए 57/3 को आप लोग कैसे कट करेंगे? सर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 बचा 2 7, 3 दिन 27। सर कितना आ गया हमारे पास में? 19 आ गया है। कितना आ गया है? 19। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब ये बताइए, आप लोग माइक ओपन करके बताइए, पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाए? ये बताइए पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए? यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप सभी के सामने पोल के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए पोल के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पोल क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, L2M05, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए। और जैसे ही सॉल्व हो जाए बच्चे, हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, तो आप लोग पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर देना। ठीक है, पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया, सभी के सामने आ गया होगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए एक बार आपको समझा दे रहे हैं, फाइंड 20th टर्म। आपको 20th टर्म पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है A20 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। एपी के अंदर आपको ए दिख ही रहा होगा। बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास में? फर्स्ट टर्म में डन सर। बच्चे हम लोगों को डी भी दिख रहा होगा। डी कितना है? सर डी है हमारे पास में 8 - 3। इतनी हेल्प करेंगे, इससे आगे हम हेल्प नहीं करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में आप लोग अपना आंसर खुद पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। इससे ज्यादा हेल्प आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगी। बस आप लोगों को बता दिया गया है कि ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाकी सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे? 29 स्टूडेंट्स हैं। 29 में से सिर्फ 9 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। 29 में से 9, अभी 20 स्टूडेंट्स बाकी हैं। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कर दिया सर मैंने। ठीक है, बाकी बच्चे भी बच्चे ये कैमरा बंद कीजिए आदित्य सेन के नाम से। ये ऐसे किसी को ओपन करके नहीं दिखाना है, ऐसे तो बच्चे चीटिंग कर लेंगे। कैमरा ऑन करके नोटबुक, जब हम आपसे कहेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आप कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाओगे। पोल क्वेश्चन किसी को नहीं दिखाना है, ऐसे तो पूरी क्लास चीटिंग करके आपका आंसर कर देगी। चलिए, अभी क्लास के अंदर 28 स्टूडेंट्स हैं, 29 28, और क्लास के अंदर अभी 15 बच्चों का आंसर आया। अभी 13 स्टूडेंट्स बाकी है, 13 14 स्टूडेंट्स बाकी है, यानी कि अभी 50% बच्चों का आंसर आया है और 50% बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। तो बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए ज्यादा टाइम आप लोगों को मिलेगा नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 19 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 20 बच्चों का आंसर आ गया है,
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 22 बच्चों का आंसर आ गया। डी। ऑप्शन डी है। बच्चे रुकिए तो सही, आप लोग ऐसे अगर माइक ओपन करके आंसर बताएंगे सभी को तो ऐसे सही नहीं है। अभी आप लोगों को मौका मिलेगा। तो अभी 22 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी ठीक है। तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। अभी सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देखिए सामने आप लोगों को एक डाटा बताया जा रहा है। क्या डाटा बताया जा रहा है कि पोल के अंदर 22 बच्चों ने आंसर किया है और कौन कौन सा ऑप्शन, 0, 4, 2, 16, 0, 4, 2, 16। 22 बच्चों का ये डाटा है कि बी ऑप्शन 4 बच्चों ने, सी ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 16 बच्चों ने भेजा है पोल के अंदर। यही माना जाएगा आपका डाटा। अब देखिए कितने बच्चों का सही है देखते हैं। आप लोगों से 20वीं टर्म पूछी गई थी A20। आसान है कि सर ए की वैल्यू 3 थी। ठीक है सर, दिख रहा है ये रहा, ए की वैल्यू हमारे पास में 3 है। सभी को दिख रहा होगा, हाँ सर ए की वैल्यू 3 है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर डी की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी कि 8 में से हमने 3 को घटा दिया। तो बच्चे घटाने के बाद कितना आ गया हमारे पास में? सर 8 में से 3 गया तो हमारे पास में कितना आ गया? 5। ये डी की वैल्यू 5 है। सर A20 पूछा गया है। A20 कितना हो जाएगा सर? A प्लस 19D। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 19 इंटू डी कितना है हमारे पास है? 5। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में सर? 3 प्लस 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 95। ठीक है। या फिर अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, 19 इंटू 5। सर 9, नो सॉरी 5 नहीं, 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, कितना हो गया? 95। यानी कि 95 में 3 अड़ गया, कितना हो गया? 98। ये A20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 98 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर A20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 98 आ गई। ठीक है, आपने पुट कर दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब जिस बच्चे को यहां तक सारी चीजें क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर माइक ओपन करके नहीं पूछना चाहते तो आप डाउट लिख कर भी पूछ सकते हैं। आप चैट सेक्शन में डी लिखिए, डी फॉर डाउट। हम समझ जाएंगे कि किसी बच्चे का डाउट है। किसी का डाउट नहीं है, सभी को क्लियर हो गया, सभी ने वाई टाइप कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सेकंड नहीं ये 7 था, 8th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, 8th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप लोगों का पहले तो चैट सेक्शन बंद किया जाएगा वरना आप लोग चैट में आंसर करते हो। आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाएगा ताकि जो बच्चे सॉल्व कर ले वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकें। तो चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया, समझा देते हैं उन बच्चों को तो इनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। फाइंड द 30th टर्म, यानी कि आपसे 30th टर्म पूछा गया है, यानी कि आपसे A30 की वैल्यू पूछी गई है। AP आपको दिख ही रही है कि सर AP के अंदर A कितना है हमारे पास में। इतनी हिंट करेंगे बस कि सर AP के अंदर A कितना है। सर A हमारे पास में 10 है, लिख दिया हमने A10 है। बच्चे D कितना है हमारे पास में। सर D हमारे पास में ऐसा आएगा कि 7 में से आप 10 को घटा देना। कितना कर लेना कि आप लोग एक काम कर लेना कि 7 में से 10 को घटा लेना तो आपका डी आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन का फॉर्मूला कितना होता है सर? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ये गलत बात है कि अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया है। आप लोग इतनी जल्दी आंसर मत करो कि आप लोग गलत कर दें। दो का ठीक है, एक बच्चे का गलत हो गया, क्या ही करें फिर। तो जल्दी आंसर मत करो, आप लोग सॉल्व करने के बाद आंसर करो। चलिए क्लियर बच्चे सभी को, जल्दी से सॉल्व करना है और जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर सभी को पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर अभी 27 बच्चे हैं।
27 में से अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, फिर से 29, 28, 29 बच्चे फिर से हो गए, और अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करते रहिए। देखिए आपके सामने लिखा है 830 आपको निकालना है, ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, डी की वैल्यू आपको बता दी गई है, हिंट कर दी गई है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, यानी कि 7 में से 10 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो भी आएगा आपको फॉर्मूले लगाना है कि सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ए 30 पूछा गया है तो एन की वैल्यू 30 है, ए 30 कितना हो जाएगा, ए प्लस 30 में से गया 29 इंटू डी। इतना हिंट आपको कर दिया गया है, तो सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। नहीं कर रहे हो आप लोग, सॉल्व नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, 16 बच्चे हो गए हैं 15 से, और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। अभी 50% बच्चों का आंसर आया है। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। अभी 18 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है, थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिए। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। सर अभी दे दूंगा फिर पास। जल्दी कीजिए बच्चे, थोड़ा सा, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप लोगों ने लगा दिया है। इतना टाइम सफिशिएंट था, सफिशिएंट नहीं, इतना टाइम बहुत ज्यादा आपको दे दिया गया था पहले से ही। तो प्लीज आप लोग ट्राई क्या करें कि अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखें, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है ना कि बोर्ड के एग्जाम है आप लोगों के पास में लिमिटेड ही टाइम होगा काम करने के लिए। स्कूल के अंदर बोर्ड के एग्जाम्स में 3 घंटे के अंदर आप लोगों को सारा पेपर फिनिश करना होगा, तो अपनी स्पीड थोड़ा सा बना कर रखिए, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2। इस बार 22 बच्चों का आंसर नहीं आ पाया है, पिछली बार 22 बच्चों ने आंसर दिया था, इस बार 20 ही बच्चों का आंसर आया है, 2 बच्चों का कम आया है। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया जाता है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहे, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं। संजय कुमार बी ऑप्शन, अमित मिश्रा ए ऑप्शन। 2 बच्चों का आंसर आ गए, तो संजय बी और अमित ए। तो पहले हम लिख देते हैं, एक एक बच्चे का तो आया है चैट सेक्शन के अंदर। अच्छा, ये एक बच्चे का ए और एक बच्चे का बी चैट के अंदर आया है। बाकी पोल का रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। अभी देखो देखो, वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। सोमवीर सिंह, रोशनी और जीरम के नाम से बच्चे, बताए आप लोगों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है क्या? लेकिन अगर पोल के अंदर आंसर कर दिया तो चैट में आंसर नहीं करना है। अब बताओ, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप पोल में भी आंसर करोगे, चैट में भी, दो दो जी की काउंटिंग हो जाएगी। तो अभी के लिए हम ये हटा दे रहे हैं। आगे से याद रखना कि अगर आपने पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो आपको चैट के अंदर बिल्कुल भी आंसर नहीं करना है।
देखिए पोल के अंदर 4, 13, 4, ठीक है बच्चे, पोल के अंदर 4, 13, 4, ये पोल के अंदर का रिजल्ट है। अभी हम चैट का किसी का भी काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगली बार से ऐसा करना कि अगर पोल में आंसर कर दिया तो चैट में मत करना, ताकि हम चैट में से उन बच्चों को भी काउंट कर सके जिन्होंने पोल के अंदर नहीं किया बट चैट में उन्होंने किया है, ठीक है। आगे से याद रखना सभी लोग। अब देखिए, अब आपसे ये पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। A30 आपसे पूछा गया है कि बताइए A30 कितना होगा। ए हमें साफ साफ दिख रहा था कि सर 10 दे रखा है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, सेकंड टर्म में से पहले टर्म घटाएंगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि बच्चे 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, -3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस के 7 और -10 दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो आंसर घटाकर आएगा सर। 10 में से 7 गया 3 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या 10 है और 10 माइनस के, तो आंसर -3 आएगा। बच्चे डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस, वो -3 आएगा। अब आपसे A30 पूछा गया था। अब बहुत आसान है कि सर A30 कितना हो जाएगा, A+30 में से एक कम कर दिया 29 इंटू डी। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। ए कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 दे रखा है, प्लस 29 इंटू बच्चे डी कितना आ गया हमारे पास में, -3 आ गया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चे आपने 29 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, लेकिन पर उससे पहले आपको ये भी देखना है कि सर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, तो सर हमारे पास में ये मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। सर 9, 3 की गुणा 9 में क्या सर, 9 थिया 27 के साथ हासिल लगा दो सर, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो गया सर, -87। अब ये प्लस के 10 हैं और ये -87 है। बच्चे आप आंसर करोगे तो घटाकर आंसर आएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है। तो सर 87 में से 10 गया तो 77 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या ये है, और ये माइनस के, तो आंसर -77 आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को कि ऑप्शन बी सही है? जल्दी से बताइए, क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी को सारी चीजें क्लियर है, और क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने ये रहा। अभी आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और याद रखना कि बच्चे चैट सेक्शन इसलिए बंद किया जाता है ताकि जो बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं, तो बाद में जब चैट ओपन किया जाए तो बच्चे आपको नहीं करना है, अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है तो आपको चैट में आंसर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। चलिए, 9 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, हमने चैट सेक्शन भी आप लोगों का बंद कर दिया है। अब आप सभी लोग सामने देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है आपसे फाइंड द 20th टर्म, यानी कि आपसे A20 की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी। आपको दे कितना रखा है AP के अंदर, A कितना है बच्चे, A हमारे पास में -10 है। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, A की वैल्यू हमारे पास में -10 है। और बच्चे हमारे पास में डी कितना आएगा, डी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। सर डी कैसे निकालते हैं हम लोग, सर डी हम लोग ऐसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, यानी कि सर -6 में से घटा देंगे माइनस। बच्चे आंसर नहीं बताना है डी कितना आएगा, बस हम हिंट कर रहे हैं ताकि बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ना करें। डी की वैल्यू कितना है, -6 में से हम लोग घटा देंगे -10 को, यानी कि डी के लिए हमेशा याद रखना कि सर डी होता है कि सेकंड टर्म, यानी कि आपको हमेशा A2 में से घटा देना है A1, बस इतना याद रखें, ठीक है। चलिए, अब सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाए उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अभी 4 बच्चों ने पोल सेक्शन, 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे, अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चों का आंसर आ गया। आप लोग गलती मत करो, आप लोग गलत कर देते हो कैलकुलेशंस, थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए। डी की वैल्यू हमने आपको हिंट कर दी है कि सर डी की वैल्यू कितनी आएगी कि -6 में से हम लोग घटाएंगे -10 को। इससे पहले भी आपको समझाया गया था कि कैसे घटाएंगे। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया। क्लास के अंदर अभी 29 स्टूडेंट्स हैं, अभी 18 यानी कि 18 बच्चे बाकी हैं।
चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सत्रह बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए अभी 18 बच्चों का आंसर आया है। कम होते जा रहे हैं। पहले 22 बच्चों ने आंसर दिया, फिर 21 बच्चों ने आंसर दिया, इस बार 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जबकि क्लास के अंदर बच्चे उतने ही हैं, 28 या 29 फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यानी कि अभी कम से कम मान के चलो 10-11 बच्चों का आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 3 सेकेंड्स उन बच्चों के लिए जिनके पास में पोल सेक्शन आता है, क्योंकि कम से कम 22 बच्चे आंसर करते हैं पोल के अंदर, तो उतनों को तो करना चाहिए, ज्यादा करते तो अलग चीज है। तो अभी 22 होने में भी 4 बच्चे कम है। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे चैट के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है तो आप लोग चैट के अंदर आंसर मत करना, ठीक है। 19 बच्चों का पोल के अंदर आंसर आया था, तो जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है वो बच्चे पोल के अंदर अगर आंसर कर दिया है तो आपको चैट के अंदर आंसर नहीं करना है। रोशनी अंसारी के नाम से बच्चे आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है ना, क्योंकि आपने चैट में आंसर किया है। चलिए अब हम आपको पहले पोल के रिजल्ट बताते हैं। पोल के रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल के रिजल्ट है 1 13 4 1। एक बच्चे ने ए ऑप्शन, ये 13 बच्चों ने, ये 4 बच्चों ने और ये भी एक बच्चे ने। और चैट के अंदर इस बार सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, रोशनी अंसारी के नाम से बी ऑप्शन। ये बच्चा काउंट किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो आपको देखिए A20 पूछा गया था, कि आपसे पूछा गया था A20 आप बताइए 20वां पद क्या होगा। 20वीं टर्म आपसे पूछी गई थी। जब को आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है कि सर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, सर ए की वैल्यू हमारे पास में 10 है। फिर आपसे को डी की वैल्यू बताई गई थी कि डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, कि सर डी की वैल्यू निकलेगी आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। अब ये घटाने का काम आपका कि घटाएंगे कैसे, देखिए ये आपको मेथड याद रखना है कि सर देखिए यहाँ पे माइनस के 6 लिखा हुआ है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 10। सर ये दोनों संख्या अपोजिट साइन के तो आंसर घटाकर आएगा। 10 में से 6 गए 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 10 है और वो प्लस की है, तो डी की वैल्यू प्लस के 4 हो गई। बच्चे A20 आप लोगों से पूछा गया है, A20 कितना हो जाएगा सर? A प्लस 20 में से एक कम कर दिया, 19 इंटू डी। ए की वैल्यू सर हमारे पास में माइनस के 10 है, प्लस 19 इंटू बच्चे डी की वैल्यू हम लोगों के पास में 4 है। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे बच्चे? 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? माइनस के 10, प्लस 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 76। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे दोनों संख्या अपोजिट साइन की है, आंसर घटाकर आएगा। 76 में से 10 गया 66 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 76 और ये प्लस की है। तो बच्चे A20 कितना आ गया हमारे पास में? 66 आ गया। कितना आ गया A20 हमारे पास में? 66 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? अब आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि सर या तो हम लोगों को टेबल याद हो 19 इंटू 4, या फिर 19 इंटू 4 कैसे करेंगे? 4 नहीं 36 का 6, हाँ से लगा 3, तो 4 एकम 4 और 3 7, कितना हो गया हमारे पास में? 76। ये आप लोग याद रखना, या तो टेबल्स याद होने चाहिए या फिर आप लोग मल्टीप्लाई अच्छे से करें। अगर इतना सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है कि हाँ सर इसका ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, कि हाँ 66 इसका आंसर आएगा, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ सभी बच्चों को क्लियर हो गया है।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर चैट सेक्शन के अंदर अगर आप लोग डी लिख कर भेजेंगे तभी हम समझ जाएंगे कि डाउट है, तो उस बच्चे को हम रिपीट भी कर देंगे जल्दी से। अब बताइए सभी को क्लियर है? ठीक है सभी को अच्छे से क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है। अब देखिए हमारे पास में इसी फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर ये सर हम लोग जानते हैं कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये फॉर्मूला होता है ए एन का। अगर आपसे ए 12 बोला जाएगा तो सर ए 12 हम लोग जल्दी से लिख देंगे। ए 12 कितना हो जाएगा सर? ए प्लस 12 में से एक कम कर दिया सर 11 डी, हम लोग जल्दी से लिख देंगे। ए 15 सर हम लोग जल्दी से लिख देंगे ए प्लस 15 में से एक कम कर दे 14 डी। बोले इतना क्लियर सभी को? आप लोग जल्दी जल्दी लिख देंगे, जो सी भी टर्म पूछी जाएगी वो टर्म आप लोग जल्दी से लिख पाओगे ना? सर ए प्लस एन माइनस वन का यूज कब होगा? बच्चे उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एन माइनस वन, बट हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं ना कि आपसे पूछा गया था आप 20th टर्म बताइए। बच्चे आप ऐसे लिखते कि देखिए ये आपने बहुत अजीब क्वेश्चन पूछ लिया कि कब इस्तेमाल होगा। बच्चे तब से लेकर अब तक आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो ये बताना जरा। ए एन कितना होता है सर? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आपसे 20वीं टर्म पूछी गई है कि सर एन की वैल्यू 20 हो गई, तो ए एन की जगह कितना आ गया? 20 बराबर ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। सर ए 20 की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए प्लस 20 माइनस 1 19 डी। अब वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे यही फॉर्मूला है हमारे पास में कि सर ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन पर हमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना है कि अगर आपसे 20वीं टर्म पूछी जाए तो आप यहाँ 20 लिखेंगे और 20 में से एक को हमेशा अपने मन में याद रखो कि सर ए 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस 19 डी। आप लोगों को डायरेक्ट लिखना होगा कि आप लोगों से अगर बोला जाएगा ए 20, आप लोग समझ जाना कि सर ये ए प्लस 19 डी की बात कर रहा है। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग को कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है इफ, क्या लिखा है? इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11। तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि सर हमें गिवन क्या है? आप लोग ऐसे लिखोगे कि सर जो हमें गिवन है A3 सर 11 दे रखा है। ये लिखा है ना थर्ड टर्म ए ऑफ एन एपी इज 11। 11th टर्म कितनी दे रखी है सर? 11th टर्म हमें दे रखी है कितनी कि 11th टर्म 43 है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे सर जो 11th टर्म है वो 43 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी, यानी कि आपसे डी की वैल्यू पूछी गई है कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपका गिवन। गिवन के बाद में आप लोग लिख देंगे टू फाइंड। बच्चे हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। हम लोगों से फाइंड क्या कराया गया है कि आप डिफरेंस की वैल्यू बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ही आसान है आप लोगों के पास में। बोलिए कैसे बताओगे? आसान है सर। A3 11 है तो आप लोग लिख सकते हैं कि सर A3 को कितना? A प्लस 2D। सर ये 11 है, पहली इक्वेशन जो हमें दे रखी गई। सर A11 43 है, यानी कि A प्लस 10D कितना है हमारे पास में? 43 है। और ये सेकंड इक्वेशन है। पूछा गया कि आप कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू बताइए कितना होगा। बहुत आसान है। आप लोग क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहली में से दूसरी को घटा दीजिए। बच्चे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, ये कट जाएगा। बच्चे 2D में से घटाओगे 10D को तो माइनस के 8D बच जाएगा। 11 में से घटाओगे 43 को, बच्चे माइनस का कितना बच जाएगा हमारे पास में? 32 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। सर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32/8। और बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8 चौक 32। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बताइए इतना क्लियर सभी को? अब बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर डाउट हो सकता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए बच्चे आपको क्या डाउट है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा बट आपको बताना पड़ेगा कि आपको डाउट क्या है, क्योंकि इतना हम एज्यूम कर सकते हैं कितना कि सर इतना हम एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास में एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा। 2D कहां से?
बच्चे एलिमिनेशन मेथड है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये आपके 10th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर कहा जाता है कि बच्चे x प्लस वाई 14 है, x माइनस वाई 4 है, तो आप x की वैल्यू बताइए कितनी होगी, y की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप कैसे करते हो कि सर एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जोड़ोगे तो कट जाएगा, यानी कि सर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 2x की वैल्यू तो 18 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। सर अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो सर हमारे पास में x प्लस वाई 14 दे रखा है, सर x की वैल्यू 9 है, तो हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सर y की वैल्यू 14 माइनस 9 यानी कि 5 आ जाएगी। ये जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमिनेशन मेथड। बच्चे यही मेथड हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाया है। कैसे लगाया है कि सर a प्लस 2d 11 है, ध्यान से देखना कि सर a प्लस 2d हमारे पास में 11 है, सर पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या है कि सर a प्लस 10d 43 है, a प्लस 10d की वैल्यू 43 है। आप लोग कैसे निकालोगे यहाँ से d की वैल्यू, आप लोग कैसे निकालोगे यहाँ से d की वैल्यू? आप लोग ये कहोगे कि देखिए सर अगर इन दोनों में से घटा दिया जाए, अगर सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें, तो सर हमने क्या करा, a प्लस 10d में से घटा दिया a प्लस 2d को, तो सर इसी तरीके से हमने 43 में से घटा दिया 11 को। घटाइए बच्चे a प्लस 10d, ये ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस का a था माइनस का a गया, ये प्लस का 2d था सर ये माइनस का 2d हो गया, बराबर। बच्चे घटाओगे 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। अब आप देखिए प्लस का a और माइनस का 1 कट गया, बच्चे 10d में से 2d गया तो कितना बचा 8d, वैल्यू 32 है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 32/8 यानी कि 4 आ जाएगी। अब आप लोग हमें सिर्फ इतना बताना, क्या आप लोगों को इतना क्लियर है कि सर अगर आप आगे हमें कोई क्वेश्चन ऐसा देंगे कि सर a15th टर्म इतनी है और a24th टर्म इतनी है, तो बच्चे क्या आप लोग d की वैल्यू निकाल पाओगे? या तो आप इसमें से इसको घटा देना, या फिर आप लोग इसमें से इसको घटा देना, d की वैल्यू आ जाएगी। ये बताइए क्या आप लोगों को d की वैल्यू निकलना आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अगर d की वैल्यू निकालना आ गया तो हम एक क्वेश्चन और जल्दी से समझ लेते हैं 5-6 मिनट के अंदर। देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 के अंदर, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी एज 16। क्या लिखा हुआ है? द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी एज 16। तो आपने लिखा सर थर्ड टर्म अगर 16 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन क्या है बच्चे, गिवन हमें ये है कि a3 की वैल्यू हमारे पास में 16 है। सेकंड क्या गिवन है? सेकंड बच्चे हमें ये गिवन है कि 10th टर्म इज 65, 10th टर्म इज 65। आप लोग लिख सकते हैं कि सर 10th टर्म 65 है तो सर a10 की वैल्यू कितनी हो गई? सर हमारे पास में 65 हो गई। अब आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सर कॉमन डिफरेंस निकालना आपने सिखा दिया है, आसान है कॉमन डिफरेंस, तो सर हम एक ही बार में निकाल देंगे। देखिए ज्यादातर बच्चे कॉमन डिफरेंस की तरफ अप्रोच करेंगे जल्दी से। कैसे अप्रोच करेंगे कि सर आपने अभी बताया था a3 को हम लोग लिख देंगे a प्लस 2d और इसका मान 16 है, ठीक है सर। इसको a10 को हम लोग लिख देंगे सर a प्लस 9d और इसका मान 65 है, सर ये सेकंड। आपने जस्ट बताया था कि सर इसमें से इसको घटा देना, जब a प्लस 9d में से आप लोग घटाओगे a प्लस 2d को, बच्चे आपने इधर घटा दिया 65 में से 16 को, बच्चे a प्लस 9d, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है अंदर के निशान बदल जाएगी, माइनस का है माइनस का 2d, बच्चे 65 में से 16 गया कितना बचेगा हमारे पास में 49, बच्चे a से a कट गया, 9d में से 2d गया 7d, सर 49, d की वैल्यू सर 7 आ गई। कैसे कि सर d की वैल्यू आएगी 49/7 और 7 से 49 को कट कर दे तो 7, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके आगे अब क्या होगा, यहां तक करने के बाद में सर आपने कॉमन डिफरेंस तो निकाल दिया, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे बच्चे? एक इक्वेशन को देख लीजिए और इसमें a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर दो। सर a प्लस 2d अगर 16 है, सर a हम लोगों को निकालना है 2 इंटू डी, बच्चे 2 इंटू 7 कितना हो गया सर? ये 14 हो गया बराबर 16। अब ये इधर आके घट जाएगा,
सर ए की वैल्यू आ गई 16 माइनस 14 और ये कितनी आ गई हमारे पास में 2 आ गई। अब बोलिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? सभी बच्चे बताएंगे माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। आप लोग इसको भी समझना बच्चे, a प्लस 2d अगर 16 है, ध्यान से देखना सर, a प्लस 2d अगर 16 है, फर्स्ट इक्वेशन देखो ये लिखा हुआ a प्लस 2d हमारे पास में क्या है 16, ये लिखा हुआ। अब बच्चे सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है a प्लस 9d बराबर 65, a प्लस 9d बराबर 65, a प्लस 9d बराबर 65। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे आपको प्रैक्टिस करनी है एलिमिनेशन मेथड पर। किस पे मेथड पर? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आप नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज कर दो। बच्चे प्लस का ये माइनस का ये हो गया। बच्चे प्लस का नोड ये माइनस का नोड हो गया। बच्चे प्लस का 65 है, ये माइनस का 65 हो गया। अब इनको एज इट इज ऐड कर दो। क्या कर दो? अब आप लोग ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दो? सर ऐसे ऐड करो कि जब आप प्लस के a में माइनस का a ऐड करोगे कट जाएगा। जब आप प्लस के 2 में माइनस के 9d ऐड करोगे बच्चे माइनस के 7d बचेगा। जब आप प्लस के 16 में माइनस के 65 ऐड करोगे तो माइनस का 49 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू आ गई 49/7। सर कट करके कितना आ गया 7, डी की वैल्यू 7। अब डी की वैल्यू 7 आप लोग कहीं पर भी पुट कर लो कि सर a प्लस 2d हमारे पास में 16 था, तो सर डी की वैल्यू 7 है, सर ये 14 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 14 बराबर 16। सर a की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस चलिए, सर। अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।